प्रेगनेंसी के समय पेट में अकड़न ऐंठन क्यों होता है, कब ये नॉर्मल होता है और कब आपको अगर ऐसा महसूस हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में 1 से 9 मंथ आपको पेट में दर्द, अकड़न, ऐंठन काफ़ी महसूस होते हैं। लेकिन इस बात को आपको समझने हैं कि पेट में अकड़न और मरोड़ कब आपको नॉर्मल है और कब नॉर्मल नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 1 से 9 मंथ ये लगा ही रहता है। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये होता क्यों है, पेट में अकड़न मरोड़ ऐंठन होता क्यों है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो और जैसे जैसे आपके यूट्रस की साइज़ बढ़ती है, जैसे जैसे आपके शिशु की ग्रोथ होती है, वैसे वैसे आपके यूट्रस की भी साइज़ बढ़ती है, यानी कि बच्चेदानी भी वैसे वैसे बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो बच्चेदानी जब बड़ा होना शुरू हो जाता है तो सबसे पहले एक बात आप जो है फील करिए कि आप जब नॉर्मल हैं, जब प्रेगनेंसी नहीं किए रहते हैं तो आपकी बॉडी कैसी रहती है, तो उस समय बॉडी कैसी रहती है। तो इसीलिए ये होता है कि जब यूट्रस का साइज़ बढ़ने लगता है तो आपके अंदर के जो ऑर्गन होते हैं, और भी किडनी है, फेफड़े हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो अपने आप को सिकोड़ने लगती हैं, क्योंकि ये फैलने लगता है और आपके शिशु की ग्रोथ भी बढ़ने लगती है, जिस वजह से आपको ये सारी चीज़ें लगे ही रहते हैं। तो अब जानते हैं कि 1 से 9 मंथ ये तो नॉर्मल बात होती है, लेकिन कब ये नॉर्मल नहीं है। सबसे पहले जानते हैं कि 1 से 3 मंथ, अगर आपको 1 से 3 मंथ यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेट में मरोड़ ऐंठन हो रहा है तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना है कि ये मिसकैरेज का भी संकेत आपको देता है। कभी कभी महिलाएं क्या करती हैं कि 1 से 3 मंथ कुछ गलतियां कर जाती हैं, जैसे कि जल्दी जल्दी चलना, सीढ़ियों पे चढ़ना, भारी वजन का काम करना, या फिर काफ़ी देर तक बैठना, काफ़ी देर तक उठना। काफ़ी सारी महिलाएं मिस्टेक कर जाती हैं जिनकी पहली प्रेगनेंसी रहती है, तो उनको ये समस्या आ जाती है। उनको बहुत पेट में तेज़ मरोड़ होने लगती है, ऐंठन होने लगता है, दर्द होने लगता है, तो ये आपको मिसकैरेज का संकेत देता है। तो इस सिचुएशन में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि ऐसा हमें हो रहा है। तो हो सकता है कि कुछ मेडिसिन ऐसे भी आते हैं जो कि आपको, इंजेक्शन और मेडिसिन आते हैं जो कि आपको लगा के आपके शिशु को सपोर्ट दिया जा सके और आपको बेड रेस्ट दे दिया जाता है। तो ऐसे भी होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दूसरी जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होती है उसमें क्यों होता है, तो देखिए फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, उसमें आपकी ग्रोथ शिशु की बढ़ने लगती है और आपका वज़न भी बढ़ने लगता है, जिस वजह से कि जब आपके शिशु की ग्रोथ बढ़ती है आपका भी वज़न बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है कि आपके अंदर की जो फंक्शन है वो अपने आप को सिकोड़ने लगती हैं। तो जब वो चीज़ अपने आप को सिकोड़ने लगती हैं तो आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी कमज़ोर हो जाती है और भी बाकी चीज़ें कमज़ोर हो जाती है। तो ये हल्का फुल्का आपको पेन देने लगती है। अगर हल्का फुल्का पेन हो रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आराम से रहना है, अपना पोजीशन भी चेंज करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे अगर ये आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में पेन हो रहा है, यानी कि 7वें 8वें और 9वें महीने में पेन हो रहा है, तो ये समझिए कि ये आपको फॉल्स लेबर पेन है। ये फॉल्स लेबर पेन की ओर इशारा करता है, क्योंकि 9 मंथ में आपकी डिलीवरी होने वाली होती है। उसके 1 से 2 मंथ आपको फॉल्स लेबर पेन कॉन्ट्रैक्शन आने लगते हैं। ये क्यों आते हैं? ये इसीलिए आते हैं कि ये आपको इंडिकेट करते हैं, बार बार आपको फॉल्स लेबर पेन आएगा, इंडिकेट करते हैं कि ऐसे ही आपको लेबर पेन आने वाला है। आपको पहले ही ये चीज़ इंडिकेट करने लगता है और इस समय आपको बार बार फॉल्स लेबर पेन परेशान करेगा। तो ये फॉल्स लेबर पेन भी होता है। एक बात और आपको समझना है कि देखिए, जब आपको 1 से लेकर 9 मंथ तक कभी भी ऐसा महसूस हो कि पेट में अकड़न मरोड़ ऐंठन हो रहे हैं, उसके साथ हल्की सी भी स्पॉटिंग हो रही है, तो ये कभी भी, अगर आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो रहा है तो ये आपको जो है प्री मैच्योर डिलीवरी की ओर इशारा करता है। अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में हो रहा है तो ये आपको डिलीवरी की ओर और प्री मैच्योर डिलीवरी की ओर इशारा करता है। तो आपको तुरंत इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
दूसरी बात ये है कि ये आपको जब आपके यूट्रस में ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, आपके यूट्रस पे दबाव पड़ने लगता है, उस वजह से भी आपको पेट में मरोड़ और ऐंठन होता है। क्योंकि आपको पता है कि यूट्रस में आपका शिशु रहता है, बच्चेदानी में आपका शिशु रहता है और उसी में उसकी पूरी ग्रोथ होती है और उसको ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और ब्लड कितना उसके लिए मायने रखता है, कितना ज़रूरी है। तो आपके नाभि से और उसके जो प्लेसेंटा है उससे जुड़ा हुआ एक एम्बिको कॉर्ड होता है, उसी से उसकी सारी पूर्ति होती है। तो आपके यूट्रस में ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड की दबाव होने से भी ये आपको महसूस होता है। कभी कभी गैस कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी महसूस होता है। तो आपको ये समझना है कि किस वजह से हो रहा है। इसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट करेंगी, थोड़ा सा अपना पोजीशन चेंज करेंगी तो ये आपको अपने आप जो है ठीक हो जाएगा। अगर गैस कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो थोड़ा सा वॉकिंग कर लीजिए। गैस, जिस चीज़ से गैस बन रही है उस चीज़ को आपको नहीं खाने चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में लो इम्यूनिटी हो जाती है। तो A to Z अगर किसी भी चीज़ से आपको गैस बन रही है, इस चीज़ को आपको ख्याल करना है। गैस कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो आपको उस चीज़ को नहीं खाने चाहिए, या फिर बहुत हल्की फुल्की खाने चाहिए, या फिर आपको खाली पेट उस चीज़ को नहीं इंडिकेट में सेवन करना चाहिए, नहीं तो आपको गैस कॉन्स्टिपेशन बनने लगता है। अगर 9 मंथ में आपको ऐंठन महसूस हो रही है तो ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी होते हैं। ऐंठन के साथ आपको स्पॉटिंग हो रही है या फिर म्यूकस प्लग निकल रहे हैं, लेबर पेन आ रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, तो ये आपको डिलीवरी के संकेत होते हैं। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी आपकी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। उस पर वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है और भी बना दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।